नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। और आज का जो वीडियो है राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज नंबर 19 है, आई थिंक 19 है, 19 टेस्ट सीरीज है। इनसे पहले देखो 18 टेस्ट सीरीज है अपने ले ली है, जो कि प्रतिदिन मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आता हूँ। राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन है। ये जो वीडियो है बीएसटीसी पीटीईटी इनके लिए तो स्पेशल रूप से तैयार है और ग्रेड फर्स्ट सेकंड और रीड के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। देखो, आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आज का पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्रफल कहलाता था। राजस्थान किस नाम से जाना जाता था आज़ादी से पहले? राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बंग प्रदेश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपके रहने वाला है, राजपूताना के नाम से राजस्थान को जाना जाता था। राजपूताना क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पर है राजाओं का शासन था। किसका था? राजाओं का शासन था। राजाओं में भी कौन थे? राजपूत राजा थे। कौन थे? राजपूत राजा थे। इस कारण है इनको राजपूताना कहा जाता था। यहाँ पर राइट आंसर आपके फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहो या फिर जनक कहो या फिर फादर कहो, एक ही बात है। तो किन्हें कहते हैं ये आपको बताना है। कर्नल जेम्स टोड, हेरोडोटस, जॉर्ज थॉमस एंड इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता सभी को पता भी होना चाहिए, कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और इन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छा काम किया है। 2 बुक्स हैं इन्होंने केवल राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखी। इसी कारण है इनको राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहते हैं। वीडियो को देखो अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आप पधार रहे हैं ना, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब में आपका लगता कुछ नहीं है, परंतु आपको एक सदस्यता मिल जाएगी निःशुल्क रूप से, और जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते हैं आप तक पहुंच जाएगी। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। इनमें से कौन सी संस्कृति जो ताम्र पाषाण है? मतलब तांबा प्लस पाषाण का अर्थ है पत्थर, तांबा पत्थर का मिक्स काम है, सर्वाधिक है संस्कृति में वह है। तो आहड़ संस्कृति है, कालीबंगा है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो आप समझ गए होंगे इनमें से राइट आंसर आपके क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा बी, कालीबंगा और आहड़ संस्कृति दोनों है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कालीबंगा कहाँ पर है और आहड़ कहाँ पर है। आहड़ जो संस्कृति है ना वो है आपके उदयपुर में। आड़ कहाँ पर है? आड़ उदयपुर में है। और आड़ जो संस्कृति है, ये संस्कृति बोले सभ्यता है, ये कहाँ पर है? आयड़ नदी के किनारे पर भी है। और ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। यहाँ थोड़ा साथ में बता दूं ताकि आपके 2-3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में हो जाए, और प्रतिदिन है आपके 100 क्वेश्चन है, लगभग बन जाए 100 क्वेश्चन की समथिंग। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये है घग्गर नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान का वे स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। हड़प्पा को तांबे की पूर्ति कहाँ से होती थी? कालीबंगा, मित्थल, गणेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, गणेश्वर है, ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानी जाती थी। गणेश्वर है, गणेश्वर कहाँ पर है? सीकर में है। और कौन सी नदी के किनारे पर है? तो कांतली नदी के किनारे पर है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोग करता थे। देखो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो किसने किया है, ये आपको बताना है। कर्नल टोड ने, अलेक्जेंडर ने, जॉर्ज थॉमर ने या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ये थॉमर नहीं है, जॉर्ज थॉमस है। ठीक है, जॉर्ज थॉमस। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके ये थॉमस ही रहेगा। राजस्थान के किस स्थल से कुंड अर्थात कुंड या फिर हल रेखा के अवशेष मिले हैं? मतलब कौन से सभ्यता स्थल है जहाँ से कुंड व हल रेखा के अवशेष मिले? हल रेखा बोले तो खेती के,
हल रेखा मतलब हल से खेती किए जाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आड़ है, मित्तल है, सौथी है या फिर कालीबंगा है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो है आपके आहड़। आहड़ का मैंने पहले ही आपको बता दिया है। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बेराट लघु शिलालेख संबोधित है। भाब्रू का शिलालेख जो है जो किसका है, अशोक का है। और भाब्रू का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, बेराट। कहाँ पर, बेराट। और बेराट कहाँ पर है, आपके जयपुर में है। यहाँ से यह भाब्रू का शिलालेख प्राप्त हुआ है और यह आम जनता को संबोधित करता है। किसको करता है, आम जनता को संबोधित करता है। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का वे राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हो गया। देखो, युधिष्ठिर की ओर लड़ता हुए वीर गति को प्राप्त होने वाला राजस्थान अर्थात मत्स्य देश का राजा कौन था, मत्स्य में कौन सा राजा था, ये सभी को पता होना चाहिए। चंड प्रद्योत था, विराट था, अजातशत्रु था या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर है आपका ये है आपका विराट। कौन था, राजा विराट था। यहाँ जो आप करेक्शन कर देना, पीडीएफ मिलती है उसमें, ये नहीं है, इसमें आपका रहेगा बी। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। देखो, राजस्थान पर भी आधिपत्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो राजस्थान पर शासन स्थापित करने वाला गुप्त शासक की बात करें तो था आपके कुमारदेव गुप्त। और कुमारगुप्त वैसे आपके इतना आएगा नहीं, महेंद्रादित्य कहते हैं इसे। राजस्थान का विस्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है वो कौन सा है, पशुपालन का साक्ष्य प्रदान करने वाला कौन सा सभ्यता स्थल है, दर, आहड़, कालीबंगा या फिर बागोर। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका कालीबंगा है। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया, गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त करने वाले थे आपके हूण। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद था। देखो, राजस्थान में महाजनपद कौन से थे, पूर्णतः कौन कौन से थे, जनपद थे, एक महाजनपद थे, ये आप सभी को पता होना चाहिए। राजस्थान के अंदर महाजनपदों की बात करें तो उनके केवल पार्ट थे, राजस्थान के क्षेत्र ही थे उसमें। और यूं तो देखे तो बहुत सारे थे, परंतु ये जो मत्स्य जनपद है ना, ये जनपद था, महाजनपद नहीं था। यहाँ आप जनपद लिखेंगे, ये मत्स्य जनपद था। अवंती है ना, ये अवंती आपके महाजनपद था। और इसका है थोड़ा बहुत राजस्थान का भाग इसमें आया करता था। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है, कौन सा तीरंदाज है उस जिनको अर्जुन पुरस्कार के द्वारा नवाजा गया है। तो इसमें आपको राइट आंसर ये दोनों ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राजस्थान खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है, मतलब सबसे टॉपेस्ट बिगेस्ट अवार्ड कौन सा है, क्या बिगेस्ट अवार्ड कौन सा है। तो इसमें खेल जगत का बिगेस्ट अवार्ड है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड है। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, तो लिम्बाराम किन से संबंधित है, अभी देखा है अपन ने, लिम्बाराम को तीरंदाजी में है, उन्हें पुरस्कार दिया गया, तो ये तीरंदाज से संबंधित है। मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। राजस्थान की हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो वर्षा सोनी के द्वारा किया गया था। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जो खेल है वो है आपका निशानेबाज। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, वो कौन सी नदी थी आपको बताना है। द्वशद्वती, सरस्वती, ये भी दोनों गंगा। तो यहाँ पर देखो, द्वशद्वती और सरस्वती दोनों ही राजस्थान के अंदर से गुजरती थी, और आज का इनका रूप देखें तो उन दोनों के स्थान पर आज जो नदी चलती है वो है घग्गर नदी।
राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के विराट राजा की राजधानी विराटनगर थी? अब देखो कौन से क्षेत्र की विराटनगर थी राजधानी? मत्स्य क्षेत्र, राजधानी विराट थी। किस क्षेत्र की? जोधपुर के दक्षिणी भाग, जोधपुर के उत्तरी भाग, अलवर के उत्तरी भाग और जयपुर के दक्षिणी भाग। तो देखो विराटनगर कहाँ पर है? मत्स्य प्रदेश है, वो जयपुर में था। और जयपुर का जो दक्षिणी भाग है ना, अरे क्या सिलेक्ट हो रहा है, वो आपका राइट आंसर है। यहाँ पर रह जाएगा आपके डी। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं, तो प्राक हड़प्पाई स्थल राजस्थान का कौन सा है? सौथी और कालीबंगा दोनों ही प्राक हड़प्पाई सभ्यता है। हड़प्पा काल से भी पूर्व की है, ध्यान रखना। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, यह बताना है आपको। सरस्वती, यमुना, गंगा, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना ये जो क्वेश्चन है वो। देखो यहाँ आप गंगा नहीं कर दे, गंगा नहीं है ना। ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी है, आपको माना गया है सरस्वती को। किसे माना गया है? सरस्वती को। सरस्वती नदी इज द होली रिवर। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी और जिन्होंने है जनपदों का है विकास किया था। राजस्थान में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, उस टाइम है पंजाब के अंदर कई जातियां थी जो कि राजस्थान में आकर बस गई और जिन्होंने जनपद व्यवस्था को राजस्थान के अंदर है विस्तारित किया था। तो यहाँ पर देखो शिवी, अर्जुनायन, योधे, मालव, ये सभी जो जातियां थी ये राजस्थान में आकर है वो बस गई थी। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई? नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई है? तो 14 नवंबर 1972 में। कब? 14 नवंबर 1972 को। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? तो आपको यह बताना है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, इसका गठन कब किया गया है? तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 1957 के अंदर किया गया था। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? बास्केटबॉल है राजस्थान का राज्य खेल है, ठीक है ना। बास्केटबॉल राजस्थान का ये राज्य खेल है और इनकी शुरुआत कब हुई है? तो ये हुई है आपके 1948 के अंदर। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? तो वो मैंने अभी बता दिया है। राजस्थान का जो राज्य खेल है वो आपके बास्केटबॉल है। कौन सा है? बास्केटबॉल है। यहाँ पर बाकी नहीं है, यहाँ जो आंसर आपके कर रखा है ये गलत है, डी रहेगा इसमें। राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनता है? खेलकूद का जो सामान है ना वो राजस्थान में कहाँ बनता है? तो खेलकूद का सामान है वो कोटा में बनता है। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ, क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? जयपुर से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार देखो दिया जाता है, उसके जैसा ही राजस्थान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो आपके रहेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार मतलब अर्जुन पुरस्कार देते हैं, उनके साथ में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी देते हैं। ये दिया जाता है गुरुओं को। किन्हें दिया जाता है? गुरु जो होते हैं, कोच कह सकते हैं, कोच को देते हैं, है ना। जो कोच होते हैं ना उन्हें देते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है 30। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना राजस्थान में कब से है? तो 1992 से है। तो मित्रों आज के ये टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन, कितने टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुए। ये क्लास आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। देखो शेयर में आपका कुछ नहीं जाता है। देखो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब करने से आपकी ही भलाई है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।